ये जो जातिगत जनगणना का एक नैरेटिव या फिर एक ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की तरह जिसको फैलाया गया हालिया चुनावों में, राजीव जी, जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनता दिखा और जिस पर बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड भी दिखा, क्योंकि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन में गुरु गोलवलकर से लेकर मनमोहन वैद्य तक और मनमोहन वैद्य से लेकर मोहन भागवत तक सब ये कहते हैं कि भाई आरक्षण कोई चिरकाल तक नहीं चलना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद गरिमा जी। मुझे आशा है कि आपने जैसे आशुतोष जी को समय दिया है वैसे ही आप मुझे समय देंगी और टोकेंगी नहीं। मैं कल भी आपका कार्यक्रम देख रहा था, कल भी आप लगातार एक ही बात बोल रही हैं कि संघ ने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए। यह ठीक है, संघ ने कहा समीक्षा होनी चाहिए, मगर उसमें आगे की बातें आपने सब की सब उड़ा दी। चाहे वो 2015 का इंटरव्यू का रेफरेंस था, चाहे वो मोहन भागवत जी के इंटरव्यू का रेफरेंस था, चाहे वो मनमोहन जी के इंटरव्यू का रेफरेंस था, उसमें उन्होंने कहा दो चीज़ें कही जो हाईलाइट करने लायक है, जिसको जनरली कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हाईलाइट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जब एक पहली बात कही कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक उस दोस्तों आपने शुरू में वीडियो देखा होगा तो समझ ही गया होगा किस टॉपिक पे वीडियो बीजेपी और कांग्रेस के विवादों पे और कांग्रेस के विचारधारा पे और बीजेपी की विचारधारा पे वीडियो होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो। जिस समाज को ये बेनिफिट मिल रहा है वो स्वयं मना ना कर दे कि हमें आरक्षण अब आगे नहीं चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा जिस समाज को ये आरक्षण मिल रहा है उन्हीं के प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बने और वही ये तय करे कि आरक्षण की समीक्षा क्या हो, कैसे हो, कितनी हो। तो वही बात तो अभी सुप्रीम कोर्ट के भी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी उसी ओर इंडिकेट करता है जिसमें वो क्रीमी लेयर वगैरह की बात करते हैं। तो कहीं भी संघ ने, हाँ, अगर आप ये बात करते हैं गुरु गोलवलकर जी की, तो उनकी बहुत सारी बातें एकदम सामयिक हुआ करती थी। और उसके बाद जब दिल्ली में अभी 2017 में मोहन भागवत जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी को समझना है तो अभी जो लेटेस्ट पुस्तक आई है दृष्टि और संघ की दृष्टि के संबंध में, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो उसको आधा रिपोर्ट करना जो मोहन भागवत जी ने, मनमोहन जी ने, दत्तात्रेय जी ने बोला, उसको आधा कोट करना ये पत्रकारिता के साथ भी न्याय नहीं है। और जो उन्होंने कहा उसके साथ तो बिल्कुल नहीं है। सुनिए ना, जितना नहीं, आप बीच में टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए ना राजीव जी, आप बीच में टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा जी। एक सवाल लेकर आ रहे हैं। नहीं, आप मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए गरिमा जी। मैं देखिए गरिमा जी, मैं जनरली इन शोज पे नहीं आता हूँ क्योंकि ये सारे शोज हाफ ट्रूथ हाफ बेक ट्रूथ्स की बात करते हैं। और अगर आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं सुनूंगी, आप बोल दीजिए। आप टोक नहीं, आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका। आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका। आशुतोष जी पत्रकार रहे हैं, आशुतोष जी राजनीतिज्ञ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, वापस आए हैं, एक पार्टी को डिफेंड, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी आप उनको निष्पक्ष पत्रकार के रूप में बिठाती हैं, पूरी बात कहने का मौका कर देती हैं और बाकियों को टोकती हैं। आप मुझे टोकेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। है राजीव जी, क्योंकि अगर आप ही की बात से नहीं, आप अगर टोकेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी। आप राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, आप राकेश सिन्हा जी से डिबेट चला लीजिए। राकेश सिन्हा जी से ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, आप राकेश जी से डिबेट चलवा लीजिए, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, वो आपकी, वो पूरी तरीके से आपकी मर्जी और आपकी रजामंदी। नहीं, धन्यवाद। आप फिर टोक रही हैं, मैं नहीं बैठूंगा। वो पूरी तरीके से आपकी रजामंदी है राजीव जी। राजीव जी, टोकने का मसला नहीं है। राजीव जी अपनी बात पूरी करिए। आप बार बार की टोका टोकी, मैंने कहा आपकी हर बार की टोका टोकी है। जो भी जो है वो राष्ट्रीय विचार के संबंध में बोलने आता है, आप उसको बार बार टोकती है। ये एक कल भी मैं देख रहा था, कल भी आप बार बार टोक रही थी, अभी भी टोक रही है। बाकी लोग आते हैं, उनको आप फ्री फ्लो देती हैं। ये समय आप अगर फ्री फ्लो नहीं देंगी मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, ये समय जो आपको मैं नहीं बोल पाऊंगा अगर आप टोकती रहेंगी तो। अच्छा, कैरी ऑन। मैं, आप टोकती रहेंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा जी। धन्यवाद आपका। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी डिबेट पे बैठने का।
अब ये पहले तय कर लें आप कि मैं आपको समय दे रही हूँ तो आप मैं अपनी बोलेंगे। बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, करिए, ये करिए, तय पूरी कर करिए लें ना। आप। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलिए, नाराज ना हो, अगर आप बताइए टोकेंगी आप तो क्या मैं कहना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बोलूंगा। मेरा ठीक कोई है, इंटरेस्ट you are नहीं very आपकी much डिबेट में बैठने respected, का। sir। आप एजेंडा के साथ बैठती हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं, अब ये आप मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में लेकर अगर चलेंगे तो मुश्किल होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, यू आर वेरी मच नहीं, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। आप कल भी सारे बयान हाफ कोट कर रही थी, आज भी सारे बयान हाफ कोट कर रही हैं आप सिलेक्टिव कोट कर रही हैं सारे बयान। तो मैंने तो बंच कल भी आप सिलेक्टिव कोट कर रही थी। नहीं, ये बंच ऑफ थॉट्स में जो गुरु गोलवलकर साहब ने आप लिखा, बंच ऑफ थॉट्स के आगे मनमोहन जी के बयानों को भी पूरा सुनवाइए ना। हाँ भाई, ये जो पूरा गुरु सुनवाइए ना गोलवलकर आप। साहब ने लिखा बंच ऑफ थॉट्स में, राजीव आप जी, उन बयानों को पूरा सुनवाइए ना, मनमोहन जी और मोहन जी के बयानों को। मैं कहती हूँ, मैं क्यों नहीं आपको वक्त सुनवाते दे हैं रही हूँ। सुनिए राजीव जी, नीरजा जी बोलती हैं आप नहीं टोकते हैं, bunch आशुतोष of जी बोलते हैं आप thoughts नहीं टोकते हैं, क्योंकि दोनों कुछ आपको सूट निकाला करते गुरु हैं। गोलवलकर जी ने जो कहा, क्योंकि दोनों आपके चैनल की लाइन को सूट करते हैं। मैंने मनमोहन वैद्य के बारे नहीं, ये प्लीज राजीव जी, यू आर वेरी मच रिस्पेक्टेड, यू आर वेरी मच सीनियर। राजीव जी, हम विषयांतर हो गए, आप अपनी बात पूरी नहीं, करके डिबेट आगे अगर आप बढ़ते। मैं रोज आप क्यों टोकती हैं जो राष्ट्रीय विचार के लोग आते हैं उनको? आप राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं, आप उनको भी टोक रही हैं। आशुतोष जी को तो नहीं टोक रही, नीरजा जी को तो नहीं टोक रही। अब पता नहीं है, ये एक आपने प्री कंसीव्ड नोशन के तहत जब आप आते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है राजीव। आप दोबारा चलवा दीजिए। आप नहीं, प्री जिस समय आशुतोष जी बोल रहे थे दोबारा चलवा लीजिए वो। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये समय मेरा नहीं, ये प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है। आप कल की डिबेट भी दोबारा चलवा लीजिए, आज की डिबेट भी दोबारा चलवा लीजिए। हाँ ठीक है आशु। गरिमा जी, राजीव तुली जी के पास अगर ईमानदारी है तो नीचे लिखे कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे यहाँ मौजूद है? वो आरएसएस मैंने के कब मदद सदस्य हैं, किया? आरएसएस के मैंने executive कब member मदद किया? हैं। अच्छा ठीक है, मेरा आशु, आपने ईमानदारी लिखवाइए ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, एक सेकंड। आप क्यों नहीं लिखवाते? आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और आज भी है। अभी भी जब बीजेपी से जब आम आदमी पार्टी के 2 विधायक छोड़ के भाजपा में आए, आपने उन 2 विधायकों को फोन किया कि मैं आपकी अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करवा देता हूँ। ठीक है राजीव जी और आशु, आप विनोद कापड़ी के घर पे, आप विनोद कापड़ी के घर में 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले जाकर के, आप क्यों नहीं लिखवाते नीचे आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं? मैं आऊंगी, दोनों के पास लौटूंगी। राजीव जी, वैसे मैं चाहती नहीं हूँ, बैठना है मेरे को आपके चैनल मैं पे। फिर बंद से कर चाहती दीजिए हूँ कि आपका डिसेंट नोट एक सामने आए राजीव तुली, लेकिन समय जाया ना कीजिए, कहिए अपनी बात। आई एम गिविंग यू अ स्लॉट राजीव जी। आप टोकती है बीच में, समय का फ्लो टूट जाता है बात का। आपने इस बहस मुबाहिसा में 5 मिनट जाया कर दिए राजीव तुली। अरे ईमानदारी से बात होनी चाहिए। आप अगर शांत रहती तो नहीं होते खराब 5 नहीं, ये मिनट। मसला फिर आपकी आपका जिम्मेवारी है। है। चलिए, मैं राजीव जी लौटूंगी आपके पास। तो मुझे इस बात पे बहुत सख्त आपत्ति है कि आरएसएस के लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मेरे ऊपर तीखा हमला करते हैं और मेरी वो मुझ पर भी कर गए आशु, वो तो मुझ पर भी कर गए। नहीं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और हेडगेवार साहब की किताब, गोलवलकर साहब की किताब को पढ़कर सिंप्लिसिटी, सेल्फ निगेशन का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। गरिमा जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो मैं समझ सकता हूं कि वो एक राजनीति के विद्वेष से हमले करेंगे और तीखे और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आरएसएस के प्रवक्ता भी आकर उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि यह वो आरएसएस नहीं है जो हेडगेवार और गोलवलकर की आरएसएस थी। वही आशुतोष जी ने कहा कि आप संघ के हैं और राजनीतिक विश्लेषक मत कहिए, तो उन्होंने उलटकर क्या पूछा कि आशुतोष जी का एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। आपके कार्यक्रम में बैठे हुए जो 2 लोग हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों कभी भी संघ के प्रति सहमति नहीं रखते। संघ को सांप्रदायिक नहीं माने बोलते हैं, संघ को फांसीवादी नहीं माने बोलते हैं। जब संघ विरोधी विचारकों की एक टोली है तो संघ के समर्थकों की टोली है। संघ के विरोधी विचारक तो अपने को स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र कहा है। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो का पूरा आपने आनंद लिया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, तो आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो को, बहुत ही जल्द अगली वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।